हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रकाश सर डूंगरपुर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th इंग्लिश का चैप्टर 7 इंडिगो का ट्रांसलेशन का ये चौथा भाग। पिछले भाग में हमने देखा कि अंग्रेजों की बहुत बड़ी भीड़ है, वो वहां पर अब जमा हो गई है न्यायालय के इर्द गिर्द, और उनका ये जो सहज प्रदर्शन अंग्रेजों के भय से उनकी मुक्ति की शुरुआत थी। यहाँ से आगे हम पढ़ेंगे The official felt powerless without Gandhi's cooperation। अब यहाँ पर जो अधिकारी हैं, अंग्रेज अधिकारी, ऑफिशियल का मतलब यहाँ पर अंग्रेज अधिकारियों से बात की जा रही है। फेल्ट पावरलेस, वे अपने आप को शक्तिहीन महसूस कर रहे हैं विदाउट गांधीज कोऑपरेशन, यानी गांधी जी के सहयोग के बिना अब अंग्रेज अधिकारी हैं वो भी अपने आप को यहाँ पर शक्तिहीन महसूस कर रहे हैं। ही हेल्प्ड देम रेगुलेट द क्राउड, जो क्राउड है उसको, भीड़ को नियंत्रित करने में उनकी जो है गांधी जी ने मदद की। ही वॉज पोलाइट एंड फ्रेंडली, गांधी जी है वो पोलाइट यानी विनम्र और फ्रेंडली यानी मित्रवत मिलनसार थे। ही वॉज गिविंग देम कंक्रीट प्रूफ, और वे उनको अर्थात अंग्रेज अधिकारियों को इस बात का ठोस प्रमाण दे रहे थे। गिविंग यानी दे रहे थे, कंक्रीट प्रूफ यानी ठोस प्रमाण दे रहे थे गांधी जी अंग्रेजों को, दैट देयर माइट हिदरटू डिडेड एंड अनक्वेश्चन्ड could be challenged by Indians। that their might का मतलब उनकी शक्ति, hitherto यानी अब तक, dreaded and unquestioned यानी जो अब तक यानी डराने वाली, और unquestioned यानी विरोध विहीन वो जो लोग थे, और उनकी जो अब शक्ति है could be challenged by Indians, उनकी शक्ति का अब भारतीयों के द्वारा उसको चुनौती दी जा सकती है, उसका विरोध है वो किया जा सकता है। दोस्तों, आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो आप वीडियो देख रहे हैं, उसके नीचे इस तरह का आइकन बना हुआ है, वहां पर क्लिक करके आप वीडियो को लाइक जरूर करें। द गवर्नमेंट वॉज बेफल्ड, और ये सारी स्थिति को देखते हुए सरकार है वो चकरा गई। बेफल्ड का मतलब चकरा गई। द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड द जज टू पोस्टपोन द ट्रायल, और वहां के जो पक्षकार वकील थे, प्रोसिक्यूटर का मतलब वकील, जो सरकारी वकील थे, रिक्वेस्टेड उन्होंने निवेदन किया, टू द जज यानी जज से उन्होंने निवेदन किया, पोस्टपोन द ट्रायल यानी ये जो सुनवाई है, ट्रायल का मतलब सुनवाई है, उसको स्थगित कर दिया जाए, इसको जो है रोक दिया जाए, टाल दिया जाए। अपरेंटली स्पष्ट था द ऑथोरिटीज विश्ड टू कंसल्ट देयर सुपीरियर, और स्पष्ट ये था कि जो वहां के अधिकारीगण थे, ऑथोरिटीज अधिकारीगण, विश्ड यानी वो चाहते थे, टू कंसल्ट यानी विचार विमर्श करना, देयर सुपीरियर्स यानी उनके जो उच्च अधिकारी हैं उनसे वे इस बात पर विचार विमर्श करना चाहते थे। गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले, और गांधी जी ने इस देरी का विरोध किया। ही रीड स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी, और उन्होंने अपराध स्वीकार करते हुए, प्लीडिंग गिल्टी का मतलब क्या है, अपराध स्वीकार करना, अपराध स्वीकार, अपना अपराध स्वीकार करते हुए गांधी जी ने एक कथन पढ़ा। ही वॉज इन्वॉल्व, ही टोल्ड द कोर्ट, उन्होंने कोर्ट को बताया, अपना कथन पढ़ा और उस कथन में उन्होंने कोर्ट को बताया कि ही वॉज इन्वॉल्व, वो शामिल थे, इन ए कंफ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज, यानी कंफ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज का यहां पर जो मतलब है वो कि वे उनके जो कर्तव्य के विरोधाभास, कंफ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज, ड्यूटीज का मतलब कर्तव्य और कंफ्लिक्ट का मतलब विरोधाभास, तो उनके कर्तव्य के विरोधाभास में वो फंसे हुए थे, ऐसा उन्होंने कोर्ट में बताया। ऑन द वन हैंड, एक तरफ तो नॉट टू सेट अ बैड एग्जांपल एज ए लॉ ब्रेकर, एक कानून तोड़ने वाले के रूप में वो कोई उदाहरण नहीं, बुरा उदाहरण नहीं देना चाहते थे। एग्जांपल यानी उदाहरण, बैड एग्जांपल यानी बुरा उदाहरण, वो एक कानून तोड़ने वाले के रूप में नहीं देना चाहते थे। एक तरफ तो उनके पास वो समस्या थी, और दूसरी ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ टू रेंडर द ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस, और वो मानवीय और राष्ट्रीय सेवा भी करना चाहते थे, देना चाहते थे। रेंडर का मतलब देना, तो वो मानवीय और राष्ट्रीय सेवा भी देना चाहते थे, फॉर विच ही हैड कम, जिसके लिए वो यहाँ पर आए थे। तो उनके सामने ये दो समस्या थी, एक तो वो कानून नहीं तोड़ना चाहते थे और दूसरी मानवीय और राष्ट्र सेवा भी करना चाहते थे। इसलिए अब क्या करें, तो उसमें वो फंसे हुए थे, उस कारण से उन्होंने उस कानून की अवज्ञा करनी पड़ी। इसलिए ही डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू, और इसलिए उन्होंने
जाने के आदेश का उल्लंघन किया। डिसरिगार्डेड का मतलब उल्लंघन करना, तो इसलिए उन्होंने आदेश का उल्लंघन किया, ऐसा उन्होंने बताया। नॉट फॉर वांट टू रेस्पेक्ट फॉर लॉफुल ऑथोरिटीज, कानूनी अधिकारियों के प्रति आदर के अभाव के कारण नहीं, यानी आदर का अभाव। लॉफुल ऑथोरिटीज वेंट टू रेस्पेक्ट, ही वांट ऑफ रेस्पेक्ट, नॉट फॉर वांट ऑफ रेस्पेक्ट, यानी वो कानून के अधिकारियों का आदर नहीं करते हैं, ऐसी बात नहीं है। बट इन ओबीडियंस टू द हायर लॉ ऑफ आवर बीइंग, यानी ओबीडियंस का मतलब क्या है? आज्ञाकारिता, आज्ञाकारिता ऑफ द हायर लॉ ऑफ आवर बीइंग, हमारे जो बीइंग यानी लोग हैं यहां पर, तो उनकी कानून की जो उनकी जो पालना है, हायर लॉ ऑफ आवर बीइंग, बड़े कानून की, द वॉइस ऑफ कंसाइंस, और आवाज, कंसाइंस का मतलब अंतरात्मा, अंतरात्मा की जो उनकी आवाज है, यानी बड़े कानून की आवाज का पालन करते हुए ही आस्क्ड द पेनल्टी ड्यू, और उन्होंने कहा कि उन्हें उचित दंड की उन्होंने मांग की। पेनल्टी ड्यू का मतलब क्या है? दंड, और ड्यू का मतलब उचित, तो उचित दंड की उन्होंने मांग की। द मजिस्ट्रेट अनाउंस दैट, और मजिस्ट्रेट ने घोषणा की दैट ही वुड प्रोनाउंस सेंटेंस आफ्टर 2 आवर रिसेस, वह 2 घंटे के अवकाश के बाद निर्णय सुनाएगा। प्रोनाउंस यानी सुनाएगा, सेंटेंस यानी निर्णय से मतलब है यहां पर आफ्टर 2 आवर, 2 आवर है ये, OUR नहीं HOUR है, तो रेसेस, तो 2 घंटे की रेसेस के बाद वो अपना निर्णय सुनाएंगे। एंड आस्क्ड गांधी टू फर्निश बेल फॉर दोज 120 मिनट्स, और उन्होंने कहा कि 120 मिनट के लिए गांधी जी से जमानत देने के लिए कहा। गांधी रिफ्यूज्ड, लेकिन गांधी जी ने जमानत से मना कर दिया। द जज रिलीज्ड हिम विदाउट बेल, और फिर जज ने उनको बिना जमानत के छोड़ दिया। When the court reconvened, और जब अदालत फिर शुरू हुई, the judge said, जज ने कहा, he would not deliver the judgment for several days, वो कई दिनों तक इस मामले का फैसला है वो नहीं सुनाएंगे। डिलीवर का मतलब सुनाना, तो यहाँ पर वो कई दिनों तक उसका फैसला नहीं सुनाएंगे। Meanwhile he allowed गांधी to remain at liberty, और इसी दौरान उन्होंने गांधी जी को भी स्वतंत्र रहने की अनुमति दे दी। Meanwhile का मतलब इसी दौरान, allowed यानी अनुमति दे दी, गांधी to remain लिबर्टी यानी स्वतंत्र रहने की उन्होंने अनुमति दे दी। दोस्तों, आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, फिर बेल आइकन के साथ ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि इस तरह के वीडियो की जानकारी आपके यूट्यूब पर ऑटोमेटिक मिलती रहे। दोस्तों, वीडियो अपने दोस्तों को शेयर करें, 1-2 ग्रुपों में जरूर शेयर करें। राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजरूल हक एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट लॉयर हैड अराइव्ड फ्रॉम बिहार, तो राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर बाबू, मौलाना मजरूल हक और सेवरल अदर प्रोमिनेंट लॉयर हैड अराइव्ड फ्रॉम बिहार, तो अन्य कई प्रमुख वकील हैं वो बिहार से आ चुके थे। दे कन्फर्ड विद गांधी, और उन्होंने गांधी जी से विचार विमर्श किया। कन्फर्ड का मतलब विचार विमर्श करना। व्हाट वुड दे डू इफ ही वाज सेंटेंस्ड टू प्रिजन, गांधी आस्क्ड, गांधी जी ने पूछा कि यदि उन्हें जेल भेजने की सजा सुनाई गई तो वे क्या करेंगे। सेंटेंस्ड यानी सुनाया गया, सजा है वो सुनाई गई, टू प्रिजन यानी जेल की सजा सुनाई गई, तो वो क्या करेंगे, ऐसा गांधी जी ने पूछा। व्हाई, द सीनियर लॉयर रिप्लाइड, और आश्चर्यचकित होकर वरिष्ठ वकील ने उत्तर दिया, सीनियर लॉयर वरिष्ठ वकील ने उत्तर दिया कि दे हैड कम टू एडवाइज एंड हेल्प हिम, उन्होंने क्या उत्तर दिया कि वे गांधी जी की कम टू एडवाइज, उनको सलाह देने और उनकी हेल्प करने के लिए आए थे। इफ ही वेंट टू जेल, यदि वो जेल गए, देयर वुड बी नोबडी टू एडवाइज, तो गांधी जी जेल चले जाएंगे तो सलाह लेने के लिए कोई नहीं होगा। एंड दे वुड गो होम, और फिर वे घर चले जाएंगे, ये सीनियर वकील ने एक जवाब दिया। What about the injustice to the sharecropper, गांधी डिमांडेड, और गांधी जी ने डिमांडेड का मतलब यहाँ पर पूछने से है, तो गांधी जी ने पूछा कि व्हाट अबाउट, उसके बारे में क्या, इनजस्टिस यानी अन्याय, टू द शेयर प्रॉपर, बटाईदारों के साथ में जो अन्याय हो रहा है उसके बारे में क्या, फिर उनका क्या होगा। द लॉयर विड्रू द कंसल्ट,
वकीलों ने विचार विमर्श के लिए वे पीछे हट गए, विड्रू यानी पीछे हट गए। राजेंद्र प्रसाद हैज रिकॉर्डेड द अपशॉट ऑफ देयर कंसल्टेशन दे थॉट अमंगस्ट देमसेल्व्स। और राजेंद्र प्रसाद ने उनके विचार विमर्श का जो परिणाम था उसको लिख लिया। राजेंद्र प्रसाद हैज रिकॉर्डेड, रिकॉर्डेड का मतलब लिख लिया, अपशॉट यानी परिणाम, कंसल्टेशन यानी विचार विमर्श का उनका जो परिणाम है वो राजेंद्र प्रसाद ने लिख दिया। दे थॉट, और फिर उन्होंने सोचा, आपस में सोचा, एमंगस्ट देमसेल्व्स यानी उन्होंने आपस में सोचा। क्या सोचा? दैट गांधी वॉज टू टोटली स्ट्रेंजर एंड येट ही वॉज प्रिपेयर्ड टू गो टू प्रिजन फॉर द सेक ऑफ द पीजेंट्स। उन्होंने आपस में सोचा कि गांधी जी एकदम बाहरी व्यक्ति थे, तो भी वे किसानों के लिए जेल जाने को तैयार थे। टोटली स्ट्रेंजर यानी एकदम बाहरी व्यक्ति थे, एंड येट ही वाज प्रिपेयर्ड टू गो टू प्रिजन, और फिर भी तथापि वो जेल जाने के लिए तैयार थे। फॉर द सेक ऑफ द पीजेंट्स यानी उन किसानों के लिए वो जेल जाने के लिए तैयार थे। इफ दे, यदि वे जेल जाएंगे, ऑन द अदर हैंड, तो दूसरी तरफ बीइंग नॉट ओनली रेजिडेंट्स ऑफ द एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट, केवल आसपास के जिलों के निवासी थे, वरन वे लोग, कौन, जो यहाँ पर आए हैं वे आसपास के जिलों के निवासी थे, बल्कि ऑल्सो दोज हु क्लेम्ड टू हैव सर्व्ड दीज पीजेंट्स, और वे ऐसा दावा भी करते थे कि वे उन किसानों की उन्होंने सेवा की थी। शुड गो होम, यदि वे सब भी अगर घर चले जाएंगे, इस तरह किसानों को छोड़कर चले जाएंगे, तो इट वुड बी शेमफुल डिसर्शन, और ये किसानों को छोड़कर चले जाएंगे तो ये एक शर्मनाक धोखा होगा। शेमफुल डिसर्शन, शर्मनाक, डिसर्शन का मतलब धोखा। तो अगर ये सारे लोग, गांधी जी लड़ रहे हैं जबकि ये सारे लोग चले जाएंगे, तो ये क्या होगा? एक शर्मनाक धोखा होगा। द अकॉर्डिंग वेंट बैक टू गांधी एंड टोल्ड हिम, और इसके अनुसार वे गांधी जी के पास वापस गए। वेंट बैक यानी वापस गए, और टोल्ड हिम उनको बताया। दे वर रेडी टू फॉलो हिम इनटू जेल, वे भी उनके पीछे पीछे जेल जाने को तैयार थे। द बैटल ऑफ चंपारण इज वन, ही एक्सक्लेम्ड, और फिर गांधी जी ने कहा, विस्मय के साथ कहा कि चंपारण की लड़ाई है वो जीत ली गई है। बैटल का मतलब लड़ाई है, किसकी? चंपारण की। इज वन, उसको जीत लिया गया है, ऐसा गांधी जी ने कहा। दोस्तों वीडियो कैसा है उसके बारे में आप अपने कमेंट जरूर करें। Then he took a piece of paper and divided the group into pairs. फिर उन्होंने एक कागज लिया, कागज का एक टुकड़ा लिया और उसको दो अलग अलग जोड़ों में विभक्त कर दिया। वकीलों के दो समूहों को अलग अलग जोड़ों में विभक्त कर लिया। एंड पुट डाउन द ऑर्डर इन विच ईच पेयर वाज टू कोर्ट अरेस्ट, और क्रम तय कर दिया कि उन्हें जिस क्रम से उन्हें गिरफ्तारी देनी थी उसका एक क्रम तय कर दिया कि वो कोर्ट अरेस्ट यानी गिरफ्तारी, इस क्रम से दोनों ग्रुप है वो बारी बारी से जो है अपनी गिरफ्तारी देंगे। दोस्तों वीडियो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग चैप्टर 7 इंडिगो। कीप लर्निंग, स्टडी विद प्रकाश साध, डूंगरपुर। तो दोस्तों अब यहाँ पर ये जो वकील हैं वो भी इनके साथ गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हो गए हैं, और कोर्ट के सामने किसानों की बहुत ज्यादा मात्रा में भीड़ इकट्ठा है। अब आगे यहाँ पर इस कहानी में क्या होता है उन शेयर प्रॉपर के साथ में, उसकी पूरी कहानी जानने के लिए आप मेरे साथ बने रहें, और अगले वीडियो में और आगे की घटना को जानेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।